हम्म। ऋजुमति और विपुलमति मनः परे ज्ञान में विशेषता क्या है या अंतर क्या है वो हम देख रहे थे। तो जो ऋजुमति मनः परे ज्ञान है वह होकर छूट भी सकता है, और विपुलमति मनः परे ज्ञान एक बार होगा तो फिर वह छूटेगा नहीं। मतलब वह छूटेगा तो केवल ज्ञान में ही छूटेगा, इसलिए वो अप्रतिपात है। विपुलमति मनः परे ज्ञान अप्रतिपात है और ऋजुमति मनः परे ज्ञान प्रतिपात। और विशुद्धि की अपेक्षा से भी विपुल मति मन परे ज्ञान विशेष विशुद्ध है, विशुद्धि ज्यादा है वहां पर। और ऋजु मति मन परे ज्ञान में अपेक्षाकृत विशुद्धि कम है। एक बार अब देखो, हमने ये देखा कि जो विपुल मति मन परे ज्ञान है वह एक अप्रतिपात है, मतलब होने के बाद छूटता नहीं है, केवल ज्ञान होने पर ही छूटेगा। तो इससे एक अर्थ तो ये लगाना कि ये जो तद्भव मोक्षगामी जीव है उन्हें ही हो सकता है विपुलमति मन परे ज्ञान। क्योंकि हो गया है तो अब सीधा केवल ज्ञान ही होगा, वापस नीचे तो आएगा नहीं विपुलमति मन परे ज्ञान वाला। तो केवल ज्ञान होगा, मतलब जिस भाव में हो रहा है मन परे ज्ञान, विपुलमति मन परे ज्ञान, उसी भाव में वो मोक्ष जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरा, ऋजुमति मन परे ज्ञानी है वह तद्भव मोक्षगामी के भी हो सकता है। दोनों, ऐसा नहीं है कि भाई ये तद्भव मोक्षगामी है तो इनको तो विपुलमति मन परे ज्ञान ही होगा, ऐसा नहीं है। उनको ऋजुमति मन परे ज्ञान भी हो सकता है और वो तद्भव मोक्षगामी भी हो सकते हैं, मतलब वो बाद में विपुलमति मन परे ज्ञान हो जाए या फिर केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो ऋजुमति मन परे ज्ञानी के दोनों ऑप्शंस हैं। वो तद्भव मोक्षगामी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब आवश्यक नहीं है कि वो तद्भव मोक्षगामी के ही हो ऋजुमति मन परे ज्ञान। अब इस बात से एक बात और सिद्ध हुई कि जो विपुलमति मन परे ज्ञानी है वह छपक श्रेणी का आरोहण कर सकता है, करता है। छपक श्रेणी का आरोहण, छपक श्रेणी का ही आरोहण करता है। मतलब 8वें गुण स्थान में जो श्रेणी चढ़ते हैं ना मुनिराज, तो वो छपक श्रेणी ही चढ़ेगा, उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो फिर तो नीचे गिरना पड़ेगा। और चूंकि विपुलमति मन पर ज्ञानी कभी नीचे गिरता ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर चढ़ता है, इसलिए वो छपक श्रेणी ही चढ़ेगा, उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेगा। तो एक बात और क्लियर हो गई इसमें कि जो विपुलमति मन पर ज्ञानी है वह उपशम श्रेणी ही चढ़ेगा, उपशम श्रेणी का ही सॉरी छपक श्रेणी का ही आरोहण करेगा, उपशम श्रेणी का आरोहण नहीं करेगा। और ऋजुमति मन पर ज्ञानी है वह छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी दोनों पर चढ़ सकता है, क्योंकि उसकी तो संभावना है ना कि वह नीचे गिर जाए, तो इसलिए वो उपशम श्रेणी पर भी चढ़ सकता है। और यदि पुरुषार्थ तीव्र किया तो छपक श्रेणी पर चढ़कर फिर केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए ऋजुमति मन पर ज्ञानी को दोनों ऑप्शंस खुले हैं। हाँ, एक ऑप्शन और खुला है ऋजुमति मन पर ज्ञानी के। दो ऑप्शन तो खुले हैं कि उपशम श्रेणी चढ़े या छपक श्रेणी चढ़े, दोनों ऑप्शन तो खुले हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और खुला है, कोई बता सकता है एक और ऑप्शन कौन सा खुला हो सकता है? थोड़ा सा मतलब अपन कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अर्चना जी। तद्भव तद्भव बहुगामी हो सकता है। तद्भव बहुगामी। हाँ, तो तो तुरंत हाल के साथ चढ़ सकता है आगे भी। तद्भव अरे नहीं, बहुगामी। श्रेणी चढ़ने के संबंध में तीन ऑप्शंस पूछे मैंने। या तो उपशम श्रेणी चढ़ लेगा या छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है, ये दो ऑप्शंस तो हैं उसके पास खुले। किसके पास? ऋजुमति मन पर ज्ञानी के पास। एक श्रेणी चढ़ने के संबंध में ही एक ऑप्शन और खुला है उसका। वो श्रेणी यदि छपक श्रेणी चढ़ गया तो उसमें केवल ज्ञान हो, तद्भव मोक्षगामी हो सकता है, वो तो अलग बात हो गई। श्रेणी चढ़ने के संबंध में और कोई? हाँ, सरिता जी बोलिए। दीदी, इसमें क्या होता है, रिजुमती वाला है ना, उपशम और छपक दोनों चढ़ेगा और दोनों से गिर भी सकता है। मैंने वो दोनों से ही पहले गुण स्थान में पहुंच जाएगा। नहीं 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 नहीं, छपक श्रेणी वाला तो कभी गिरता ही नहीं है।
छपक श्रेणी कहते ही उसे है कि जिसमें वो कभी ये उपशम में गिर जाएगा, उपशम में गिर जाएगा। हाँ, तो इसीलिए तो दोनों दोनों से उपशम श्रेणी का तो मतलब ही है कि उपशम श्रेणी में जो चढ़ा है वो गिरेगा ही गिरे। तो ये तो जी। है, मतलब उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी दोनों चढ़ सकता है, और इसका मतलब ये है कि उपशम श्रेणी में से गिर भी सकता है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है आपका। और कोई, संगीता जी? नहीं क्योंकि मैंने हैंड रेस कर रखा था, मैंने बीच में है ना पूछना था मुझे, उसका तो आंसर मुझे नहीं पता कि आपने ये लिखाया था ना एक मिनट, एक मिनट, कि पहले इसका आंसर हो जाए फिर आप पूछना। रेणु जी बोलिए। दीदी क्षय उपशम श्रेणी। श्रेणी दो ही नहीं, होती है, उपशम और छपक श्रेणी, दो ही प्रकार की अच्छा, श्रेणी। उपशम और छपक, ठीक है दीदी। हाँ, रेखा जी? दीदी मैं अपने मन से बता रही हूँ। दीदी हाँ बोलिए। विपुलमति है ना, जो विपुलमति मन पर्याय ज्ञान है ना, वो सम्यक दृष्टि ही होगा। और ऋजुमति मन वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल ही मन पर्याय गड़बड़ ज्ञान हो भी गई। होगा विद्या मना परे ज्ञानी होता ही मुनिराज को है, मिथ्या नहीं दृष्टि सातवें गुण दीदी स्थान वर्ती है, सातवें मिथ्या गुण दृष्टि स्थान तो वर्ती बहुत पीछे मुनियों को रह होता गया, है। है ना। मन परे ज्ञान के संबंध में अपन ने लिखा है ना, मन परे ज्ञान केवल मुनिराज को ही होता है, और मुनिराज ही है जो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जान सकते हैं। इसके अलावा गृहस्थी को तो कभी मन परे ज्ञानी होगा ही नहीं। और मुनिराज कौन से? तो मुनिराज तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन सहित सच्चे भावलिंगी मुनिराज, उनको ही मन परे ज्ञान होगा। उसमें भी किसी जिसको रिद्धि प्राप्त हुई है मन परे ज्ञान की, उनको प्राप्त होगा। मतलब मन परे ज्ञान तो बहुत रेयर है। केवल ज्ञान देखो, अभी देखो इसमें ही आगे सूत्र एक और आने वाला है, उसमें अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, उसमें यही बताने वाले कि अवधि ज्ञान तो चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन जो मन परे ज्ञान है वह सिर्फ मनुष्य गति में हो सकता है। मनुष्य गति में भी संयमी मुनिराज के हो सकता है, और मुनिराज के भी, मुनिराजों में से भी रिद्धिधारी मुनिराज के होगा, मन परे रिद्धिधारी मुनिराज के होगा। और रिद्धिधारी मुनिराज में से भी सबको हो आवश्यक नहीं है, किसी किसी को ही होगा। इतना रेयर है मन परे ज्ञान। तो मन परे ज्ञान के भेद है ये ऋजुमति और विपुलमति मन परे ज्ञान। तो ये तो मिथ्या दृष्टि को तो हो ही नहीं सकते, बिल्कुल भी संभव नहीं। हाँ विमलेश जी, कुछ ख्याल में आया? हाँ दीदी, ये आया कुछ में विपुलमति मन प्रिय ज्ञान के धारी को चारित्र जो होगा वो बढ़ता हुआ होगा उनको, और ऋजु विपुलमति ज्ञान के धारी को कसाय के उदय के कारण चारित्र घटता हुआ होता है उनको कषाय के उदय के कारण? ज्यादातर। हाँ, क्योंकि वो है ना उपसम श्रेणी जब चढ़ते हैं वो तो गिरते जरूर है फिर दीदी, तो कसाय का उदय आता है तभी तो गिरते हैं दीदी वो। हाँ, उसको ये कषाय आया का मेरे उदय दिमाग नहीं में तो। बोलेंगे, उसको पुरुषार्थ की कमजोरी या चारित्र की कमजोरी है ना, वो कषाय का उदय नहीं, उसको कषाय का उदय नहीं बोलेंगे। क्योंकि यदि वो सातवें गुण स्थान में है तो उनके तीन चौकड़ी कषाय का तो अभाव हो चुका है, तीन चौकड़ी कषाय का अभाव है। बची कौन सी? एक संज्वलन बची। संज्वलन कषाय तो समझ लो नो कषाय मानना ही नहीं है उसको। संज्वलन तो बिल्कुल बारीक पानी की रेखा के समान है, तो वो तो कषाय है ही नहीं, ये समझ लो आप। तो इसलिए कषाय का उदय तो नहीं कह सकते उसको अपन, चारित्र की कमजोरी से गिर गिर सकते हैं वो। तो हाँ चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, हमने जो ऋजु और विपुलमति की बात की है अभी तक, उससे हमें ये समझ में आया, देखो मैं बताती हूँ, वहां तक वापस पहुंच रही हूँ उस पॉइंट तक पूरा रिवाइज करते हुए, कि जो ऋजुमति मन है, दोनों पहले तो मन परे ज्ञानी है। जो आपने कॉमन पॉइंट जो लिखे हैं ना दोनों, उसमें आप ये भी लिख लेना कि दोनों ही, शायद लिखा होगा, दोनों ही दिगंबर भावलिंगी मुनिराज को होते हैं। ऋजुमति मन परे ज्ञान और विपुलमति मन परे, जो जो आपने लिस्ट बनाई है ना पॉइंट्स की, उसमें एक पॉइंट ये भी डाल लेना। ठीक है, तो अब जो मन परे ज्ञान है वह ऋजुमति और विपुलमति दोनों प्रकार का है। तो जो ऋजुमति मन परे ज्ञानी मुनिराज हैं, उनसे कई गुना अधिक विशुद्धता विपुलमति मन परे ज्ञानी मुनिराज की होती है। दोनों ही मुनिराज के हैं। अब एक बात, दूसरी बात, अप्रतिपात जो ऋजुमति मन परे ज्ञानी है वह वह प्रतिपाती है, मतलब वह गिर भी सकता है, वह मन परे ज्ञान उनका छूट भी सकता है, और वह उस गुण स्थान से नीचे के गुण स्थान में भी जा सकते हैं। विपुलमति मन परे ज्ञानी
कभी भी नीचे की ओर नहीं जाएंगे, ऊपर की ओर ही चढ़ेंगे विपुलमति मन परे ज्ञानी। अब ये जो अप्रतिपात शब्द है, ये अप्रतिपात शब्द विपुलमति मन परे ज्ञानी के लिए प्रयोग किया गया है। और इस अप्रतिपात शब्द में से कई अर्थ निकलते हैं। तो उस शब्द का अर्थ मतलब शब्द मतलब इस कथन से कि ये जो विपुलमति मुनिराज हैं, विपुलमति मनः परे ज्ञानी मुनिराज हैं, वह अप्रतिपाती होते हैं, मतलब वो कभी गिरते नहीं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं। इसका अर्थ ये हो गया, पहला अर्थ तो ये हुआ कि वो तद्भव मोक्षगामी के ही होगा विपुलमति मनः परे ज्ञान, है ना, एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरा, वो जो विपुलमति मनः परे ज्ञानी है, जब श्रेणी चढ़ेंगे 8वें गुण स्थान में, तो वो निश्चित रूप से छपक श्रेणी ही चढ़ेंगे, उपशम श्रेणी नहीं ही चढ़ेंगे। ये दो बातें इसमें से निकल कर आ रही हैं सामने, है ना। अब जो ऋजुमति मनः परे ज्ञानी है, वह उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है और छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है, उसके लिए दोनों रास्ते खुले हैं। तीसरा रास्ता एक वो खुला है कि वह श्रेणी चढ़े ही नहीं। जो मैं आप सबसे जानना चाह रही थी वो ये था कि वो श्रेणी चढ़े ही नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि 7वें से वो नीचे गिर जाए और 7वें से नीचे छठे में चला जाए, चौथे में चला जाए, पहले में चला जाए और 8वें तक जाए ही नहीं, श्रेणी चढ़े ही नहीं। मतलब मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है ऋजुमति मन परे ज्ञानी वापस मिथ्यात्व के गुण स्थान में भी पहुंच सकता है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि वो श्रेणी, ऐसा भी पॉसिबल है कि वो श्रेणी चढ़े ही नहीं। श्रेणी कब चढ़ते हैं 8वें गुण स्थान में चढ़ते हैं, तो इसलिए वो 7वें से ही नीचे चला जाए तो श्रेणी चढ़ ही नहीं पाए, ऐसा भी पॉसिबल है ऋजुमति मनः परे ज्ञानी के लिए। विपुलमति मनः परे ज्ञानी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं, वो तो ऊपर ही ऊपर चढ़ेगा, नीचे कभी आएगा ही नहीं, तो सीधा केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। हाँ, अब ये हमारी चर्चा हो गई। इस संबंध में किसी के कोई प्रश्न है तो बोलिए, संगीता जी बोलिए जल्दी से। हाँ दीदी, मैं ना, आपने ये लिखवा रहे थे ना आप, जब कि क्षेत्र अपेक्षा से 2-3 कोश तक का है, काल अपेक्षा से उत्कृष्ट 8 भव है, 7-8 भव है ऋजु विपुलमति ज्ञान का, ऋजुमति ज्ञान का। तो इसमें द्रव अपेक्षा से क्या लिखवाया था? हाँ देखो, अभी ऐसा है ना, इसमें 1 मिनट में देख लेती हूँ, लेकिन ये जो मैंने लिखा था ना, मतलब ये बताया था ना सूक्ष्मता वाला, हाँ, कि जो सर्वावधि ज्ञान का विषय है उसका अनंतवा भाग। इससे पहले द्रव्य काल, क्षेत्र काल और द्रव्य की अपेक्षा से बताया था आपने। ये जो ज्ञान पॉइंट की है ना, अपेक्षा से सर्वावधि ज्ञान से भी अधिक सूक्ष्मता से जान लेता है, एक तो ये पॉइंट लिखा है। ये द्रव्य की अपेक्षा से, और ये द्रव्य की अपेक्षा से, हाँ, ठीक है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव होते हैं ना, तो ये द्रव्य की अपेक्षा से समझ लेना आप, अच्छा, कि मतलब ये इतने अपेक्षा। सूक्ष्म द्रव्य को भी वो जान सकता है, ऐसा है मनः परे ज्ञान। अच्छा, और ये क्षेत्र की अपेक्षा से विपुलमति ज्ञान में? हाँ, ये बताया था ना कि उत्कृष्ट, देखो ऋजुमति ज्ञान क्षेत्र की अपेक्षा से 2-3 कोश, हाँ, 2-3 कोश का है, ये तो लिखा है। हाँ, क्षेत्र और की ये अपेक्षा से विपुलमति में? विपुलमति का मनुष्य लोक प्रमाण, अच्छा, है ना, जितना मनुष्य लोक है उतने सबको जान सकता है विपुलमति मनः परे ज्ञान। उसको मनुष्य लोक कहें या 2.5 द्वीप कहें या फिर मानुषोत्तर पर्वत तक, ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा, और काल अपेक्षा से तो असंख्यात अगले पिछले भाव हैं, ये लिखवाया, ठीक है। हाँ, और ऋजुमति से भी अधिक सूक्ष्मता से विपुलमति जानता है, ये द्रव्य अपेक्षा से हो गया। मतलब सर्वावधि का लिखा था, सर्वावधि ज्ञान से भी अधिक सूक्ष्मता से ऋजुमति जानता है, और उससे भी अधिक सूक्ष्मता से विपुलमति जानता है। सूक्ष्मता से के बजाय अनंतवा भाग लिखिए आप उसमें। सर्वावधि अच्छा, का जो विषय है उसका अनंतवा भाग ऋजुमति मनः परे ज्ञान का है, और उसका अनंतवा भाग विपुलमति मनः परे ज्ञान का विषय है। अनंत हाँ, रेखा जी बोलिए। दीदी पहले का एड्रेस है। अरे आप डाउन कर लिया कीजिए वापस। हाँ बोलिए मंजू जी। दीदी ये जो आपने लिखवाया है ना अनंतमा भाग, हाँ। ये इसमें आप सर्वावधि का जो बोल रही थी ना, सर्वावधि, तो हाँ, ये क्या सर्वावधि केवल ज्ञान नहीं होगा? नहीं नहीं,
सर्वावधि तो अवधि ज्ञान का भेद है ना। एक अवधि ज्ञान 3 प्रकार का, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो ये अवधि ज्ञान का भेद है, केवल ज्ञान का नहीं। तो इसमें विपुलमति में क्या लिखेंगी दीदी? जैसे ऋजुमति में लिख लिया अनंत में भाग को जानता है, सर्वावधि ज्ञान वाले का अनंतम भाग जो जानता है? हाँ, और फिर विपुलमति में क्या लिखेंगी उसे? जो ऋजुमति का जो विषय है उसका अनंतवा भाग तक जान सकता है विपुलमति मन परे ज्ञान। ऋजुमति का जो क्षेत्र है, नहीं विषय समझ में विषय आ रही है अभी। विषय। भाई विषय किसको कहते हैं? जैसे हमारा आंख है ना, तो आंख का विषय क्या है? रंग देखना। कान का विषय क्या है? सुनना, शब्द को सुनना, ये कान का विषय है ना। नाक का विषय है सूंघना। ऐसे ही जो ये किसी अवधि ज्ञान का विषय कितना है, वो किस चीज कितने को पकड़ता है। तो जो सर्वावधि ज्ञान जितने विषय को पकड़ता है, उसके अनंतवें भाग को ऋजुमति मन परे ज्ञान पकड़ सकता है, और उसके भी अनंतवें भाग को विपुलमति मन परे ज्ञान अपना विषय बना सकता है। हाँ ठीक। विषय का है ठीक है या दीदी। उसका उसका ज्ञेय, मतलब जो ज्ञान है ना उसका ज्ञेय क्या है। भाई मेरी आंख का ज्ञेय है, मेरे ज्ञान का ज्ञेय किताब है अभी, ठीक है, तो ये किताब ज्ञेय है। ऐसे ही जो सर्वावधि ज्ञेय को विषय कहते हैं, तो सर्वावधि ज्ञान का विषय मतलब सर्वावधि ज्ञान का जो ज्ञेय है, जितने को वो जानता है, वो उसका विषय है। ऐसे ऋजुमति ज्ञान का जिसको जो जानता है ऋजुमति ज्ञान, वो उसका विषय है। तो ऋजुमति ज्ञान का विषय क्या है कि जो सर्वावधि ज्ञान का विषय उसका अनंतवा भाग, वो ऋजुमति ज्ञान का विषय है। और जो ऋजुमति ज्ञान का विषय है उसका अनंतवा भाग विपुलमति मन परे ज्ञान का विषय है। मतलब इतने सूक्ष्म को भी वो जान लेता है विपुलमति मन परे ज्ञान। ठीक है। जी दीदी। और किसी को कोई प्रश्न है इस संबंध में? पूरा क्लियर हो गया ऋजुमति और विपुलमति दोनों ज्ञान? नंदिता जी? हाँ क्लियर तो हुआ है, बट मैं वापस स्टडी करूंगी तब मुझे क्लियर होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ रेणु जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए पहले। दीदी आपने ये लिखवाया कि ऋजुमति मनपरीय ज्ञानी जो है वो शपथ श्रेणी भी चढ़ सकता है, उपशम श्रेणी भी, और हो सकता है वो श्रेणी चढ़े भी नहीं, हाँ, और वह मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। लेकिन अभी आपने पीछे लिखवाया था कि मनपरीय ज्ञान, अब ये जो ऋजुमति और विपुलमति है ये मनपरीय ज्ञान ज्ञान की ही दो वो है। तो हाँ, लिखाया था आपने मनपरीय ज्ञानी रिद्धिधारी भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है, तो क्या वो हाँ, भी नीचे गिर जाते हैं? हाँ, बिल्कुल गिर सकते हैं, गिर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा कि प्रश्न मतलब किया, भावलिंगी बहुत बढ़िया भावलिंगी प्रश्न। सत्य भी। ठीक है दीदी, थोड़ा सा बहुत अच्छा। यही कंफ्यूजन था कि गिर सकते हैं, बिल्कुल गिर सकते हैं। मतलब ठीक है दीदी, ठीक। गिरकर मिथ्या दृष्टि तक हो सकते हैं वो। ऐसा भी नहीं कि गिर अच्छा के ना 5वें गुण स्थान में आ जाए, चौथे में आ जाए, इतने तक ही रहे वो, ऐसा भी नहीं। गिरकर पहले गुण स्थान तक भी जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है दीदी, ठीक है। थैंक यू दीदी। हाँ जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ संगीता जी बोलिए। दीदी इन्होंने ऐसा पूछा कि ऋजुमति जो मनपरय ज्ञानी मुनिराज है वो गिरकर पहले गुण स्थान तक जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा। ये लिखवा चुकी हूँ मैं आप लोगों को। हाँ हाँ ऋजुमति मन परे ज्ञानी का गुणस्थान गिर सकता है। प्रतिपाती लिखा है ना, प्रतिपाती शब्द, तो प्रतिपाती का अर्थ है गिरना, और वो हाँ गिर हाँ। अच्छा चौथे गुण स्थान भी जा सकता है, 5वें गुण स्थान में भी जा सकता है, और पहले गुण स्थान तक भी जा सकता है। जा सकता है, जाता ही है ये नहीं बोल रहे हैं। ध्यान से सुनना एक एक शब्द, क्योंकि एक शब्द में तो अर्थ से अनर्थ हो जाता है। जा सकता है। कोई कोई मुनिराज ऐसे होते हैं जो मतलब ऋजुमति मन परे ज्ञानी हो और फिर वो गिरकर पहले गुण स्थान तक भी आ जाए। बहुत रेयर केस होता है ऐसा, लेकिन हो सकता है ऐसा।
और ऐसा भी हो सकता है कि ऋजुमति मनः परे ज्ञानी और मतलब वो नीचे नहीं गिरे और ऊपर चढ़ जाए और केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसा भी संभव। दोनों तरफ के रास्ते खुले हैं ऋजुमति मनः परे ज्ञानी के। लेकिन विपुलमति मनः परे ज्ञानी के संसार के रास्ते तो बंद हो चुके हैं, अब वो जाएंगे तो सीधे मोक्ष में ही जाएंगे। और यदि ज्ञान उनका मनः परे ज्ञान छूटेगा तो सीधा केवल ज्ञान ही होगा, मिथ्या ज्ञान कभी भी नहीं होगा उनका। ये अंतर है दोनों। हाँ शोभा जी बोलिए। दीदी दीदी हम ये पूछ रहे थे कि जैसे ये ऋजुमति मनः परे ज्ञानी जो मुनि महाराज हैं, वो यदि छपक श्रेणी चढ़ेंगे तो विपुलमति भी हो सकते हैं क्या? विपुलमति मनः परे ज्ञानी भी हो सकते हैं हो क्या? सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, हो बहुत सकते अच्छा हैं। प्रश्न है। हाँ बिल्कुल, छपक श्रेणी चढ़े तो देखो यदि ऐसा है, छपक श्रेणी छपक श्रेणी श्रेणी चढ़ेंगे तो मतलब वो विपुलमति भी हो सकते हैं। विपुलमति भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वो आवश्यकता नहीं बची उनको विपुलमति होने की, फिर तो वो सीधे केवल ज्ञान ही ले लेंगे ना, सीधे हाँ। केवल ज्ञान ही हो जाएगा उनको। फिर तो छपक श्रेणी चढ़ गए तो फिर तो सीधा केवल ज्ञान ही हो जाएगा। यानी ऋजुमति होने के बाद विपुलमति हो सकते हाँ हैं, मतलब हाँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऋजुमति वाले को भी लिखा है ना कि ऋजुमति वाला भी छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है, तो इसका मतलब उसको विपुलमति मनः परे ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं बची। तो यानी ऋजुमति वाला सीधा केवल ज्ञान ले सकता है, विपुलमति नहीं हो सकता है, ऐसा है क्या? हो भी सकता है, हो भी दोनों सकता चीज है, हो सकती है, वो दोनों केवल चीजें। ज्ञान भी ले सकता है और विपुलमति भी हो हाँ सकता है, दोनों चीज हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है दोनों। हाँ, दोनों चीज। अब इन सब चीजों में हमें क्या समझ में आया कि मतलब ये जो ऋजुमति हो विपुलमति हो, दोनों मनः परे ज्ञान हो या फिर अवधि ज्ञान हो, ये हमारे लिए कुछ भी कार्यकारी नहीं, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। मतलब ये समझ लो कि जो हमारी यहां से मोक्ष तक की यात्रा है, उसमें हो सकता है कि ये पड़ाव आए ही ना, हो सकता है कि हम कभी मनः परे ज्ञानी हो ही नहीं और केवल ज्ञानी हो जाए, हो सकता है कि हम अवधि ज्ञानी हो ही नहीं और केवल ज्ञानी हो जाए। मतलब ये आवश्यक पड़ाव नहीं है। आवश्यक क्या है, मतलब जो हमारे पास जो मतिश्रुत ज्ञान है, अभी जो उपलब्ध ज्ञान है, वो सर्वश्रेष्ठ है हमारे लिए। हमारे लिए मुक्ति प्रदाता वही ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान जो हमारे पास अभी अवेलेबल। तो हमको किसकी कि अभी हम सुनते हुए चलता रहे, वाह कितना अच्छा मनः परे ज्ञानी हो जाए, तो हमको पता चल जाए कि हमारी सहेली के मन में अभी क्या चल रहा है, हमारे पड़ोसी के मन में अभी क्या चल रहा है, तो पता चल जाएगा तो कितना अच्छा मजे आएंगे। हाँ ऐसा लगता है, मनः परे ज्ञान का हमें ये उपयोग लगता है, इसलिए उपयोगी लगता है, जबकि वो उपयोगी है ही नहीं। और अवधि ज्ञान का क्या लगता है, कितना अच्छा हो यहाँ बैठे बैठे ही पता चल जाए कि पूरे मनुष्य लोक में क्या क्या होने वाला है, अमेरिका में क्या होने वाला है, कितना अच्छा रहे। तो हम पहले से भविष्यवाणी कर दें तो सब हमको ही लॉर्ड मानने लग जाए कि अरे यही भगवान है, और सब हमको पूजने लग जाए, कि ऐसा होगा ही नहीं। हमारे लिए कार्यकारी तो सिर्फ यह मतिश्रुत ज्ञान है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। मतिश्रुत ज्ञान है जो हमें सम्यक ज्ञान दिला सकता है। हाँ रेखा जी बोलिए। दीदी मैं ये कह रही थी, जैसे दीदी अभी तो हमें कुछ आता नहीं है, तो दीदी हमें भी कभी कभी दीदी किसी भव में दीदी केवल ज्ञान हो सकता है? बिल्कुल होगा, होगा क्यों ही, नहीं होगा। हो सकता है नहीं, होगा ही। क्योंकि पता है केवल ज्ञान की शर्त क्या है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। ये आचार्यों ने सूत्र लिखा है, ये आपके लिए लिखा है। क्या कि जिसने एक बार भी प्रसन्न चित्त से जिनवाणी की बात भी सुन ली, आत्मा की बात भी सुन ली प्रसन्न चित्त से, वो निश्चितम स भवेद भव्य, वो निश्चित रूप से भव्य ही है
और भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य में वो निर्वाण को प्राप्त होगा, मतलब उसको भविष्य में केवल ज्ञान प्राप्त होगा ही। तो आचार्य ने गारंटी ले ली आपकी, आप तो रोज सुन रहे हो ना आत्मा की बात इतनी प्रेम से, तो गारंटी हो गई आपके तो निर्वाण जाने की, हो सकता है नहीं, होगा ही। थैंक यू दीदी। हाँ जी, वंदना जी बोलिए। जय जन दीदी, हाँ जी, स्वाध्याय करना अच्छा लगता है, क्लास लेना अच्छा लगता है, लेकिन जो माइंड में हर चीज नहीं बैठती है उसकी मतलब प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए क्या करें? कहानी अभी बेटी। जो 21वां सूत्र था ना, आज समझ में आ रहा है। अभी जो 21वां सूत्र लिया था, कभी मिस भी हुई है क्लास में, तो वो फिर समझ में नहीं आ रहा था, तो वहां लग रहा कि अरे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक वो हो जाती है कंफ्यूजन सी। हाँ हाँ, नहीं अच्छी बात है, समझने की उत्कंठा होना चाहिए, उत्कंठा होगी तो जरूर समझ में आएगा। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, कितने प्रश्न पूछते हैं, ये ऐसा क्यों है, एक पानी एक ठंडा ही क्यों रहता है। है, माइंड में चीज रहती है, फिर स्लिप हो जाती है, वो याद नहीं रहती है। कोई पूछेगा ना, पता है कि भाई ये चीज है, लेकिन अब आप जैसे क्वेश्चन करोगे उस समय फिर वो मिस हो जाती है, एक चीज माइंड में नहीं आती है, वो प्रॉब्लम वो रहती है। देखो, उसके लिए दो बातें, पहली बात तो ये है कि यदि आप बता नहीं पा रहे हो और आपको पता है, तो उसमें कुछ हाँ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बताकर करना क्या है? हमें तो जानना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, यदि बता नहीं पा रहे हो और समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब कि अभ्यास की कमी है। थोड़ा सा अभ्यास और हाँ, करें, ये भी अपने है, ये नोट्स तो है बनाए मेरे हैं। साथ। हाँ सही हाँ, बात। जो नोट्स बनाए हैं उसको आप रिवाइज करो, या जो किसी ने डाले हैं ग्रुप में उसको रिवाइज करो, तो वो जरूर याद रहेगा। ठीक है, चलिए समय हो गया है हमारा बहुत, आज तो अधिक समय हो गया है। बाकी जिसके प्रश्न है वो कल पूछेंगे अपन। सीधे डायरेक्ट जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। कल तो फ्राइडे है आचार्य दीदी, अब कृपा मंडे को ही होगा। स्वामी। हाँ बोलिए। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र जी। जय फ्राइडे जिनेंद्र दीदी। को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र को, को जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। को। सभी को